ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨ ਘੜੰਤ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ नहीं करी बैठे? आओ जानते हैं असली सच। पार को उनके काम को छुटिया के सारा काम जो उनका है वो बनिए के पास पहुंचा दिया। और फिर ये हुआ कि जो मोदी बाग दिल्ली, ये सारी प्रॉपर्टी चमार समाज के पास हुआ करती थी, इतना अमीर हुआ करता था। फिर वो बेचारे धीरे धीरे वहां से ऐसा निकले कि हाशिए पे चले गए, हाशिए से फिर वो खुद को शूद्र दलित समझने लगे। बहुत सारे और समाजों के साथ हो रहा है, मैं देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ कई बार। सैनियों के लोग बच्चों से बात करते तो वो खुद को कहते हैं मैं शूद्र बना दिया, शूद्र। भाई तुम्हें कब शूद्र बना दिया? शूद्र बनाने से पहले उसकी खुद की औकात तो होनी चाहिए। कल तक तो वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इधर वेस्टर्न यूपी में चून मांग रहा था, इसीलिए उसको कहते चून मांगता। तो आप लोगों को कब शूद्र बना गया? वो कहानियों में बहुत गड़बड़ हो गई है। जागे। विनोबा भावे एक जो ब्राह्मण था, जो गांधी के बाद में है, पहले तो गांधी कंत काट गया सबका कि ब्राह्मणों को मंदिर खोलने होंगे, शूद्र दलित अब तुम्हारे पास आएंगे। मतलब जिन्होंने ये मान लिया कि हमने मंदिर जाना, उनको गांधी ने चुपके से कह दिया शूद्र दलित आएंगे। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि हम शूद्र दलित हैं, इसलिए मंदिर जाना है हमने। ठीक है ना? ये फिलॉसफी होती है बड़ी तगड़ी कि उनको कह दिया कि शूद्र दलित खोल दो दरवाजे, अब हम तुम्हें मंदिरों में शूद्र दलितों को लेके आएंगे। जो लोग शूद्र दलित थे ही नहीं, उन्होंने भी मान लिया कि हमने मंदिर जाना क्योंकि हम शूद्र दलित हैं। ठीक है। फिर दूसरा सांप आया था विनोबा भावे, जिसने 50 लाख एकड़ जमीन यहाँ से लोगों से भूदान, मतलब कि नया नया कंट्री बना, 1951 के करीब उसने ली थी कि नया नया कंट्री बना, अपनी जमीन दान कर दो। तो बहुत सारे समाज जो थे, जो आज एससी बने घूम रहे हैं, उसने उनसे भूमि दान करवा लिया, क्योंकि वो नजदीक थे। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा आपको, फिर पता चलेगा आपको सारी बात का। उसने 8 लाख एकड़ जमीन तो वापस लोगों में लौटा दी, 42 लाख एकड़ जमीन उसने ब्राह्मण बनिए के पास पहुंचा दी। 42 लाख एकड़ जमीन भारत में से टोटल उसने ब्राह्मण बनिए के पास पहुंचती कर दी। उसकी एग्जांपल है एक कानपुर के सज्जन हुआ करते थे, सोनी लाल चमार। उनकी एग्जांपल बार बार देता हूं ताकि लोगों को पता चले। 1100 एकड़ जमीन थी उसके पास, 1100 एकड़ जमीन। तो कहते हैं कि एक टाइम पे वो सोने की बग्गी में बैठ के निकला करता था कानपुर में। लोग देखने आया करते थे कि यार फलां बंदे को सोने की बग्गी है, घोड़े खींचते थे, सोने की बग्गी में बैठ के वो निकला करता था। इस हरामी ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसने बजाय इसके कि अपने समाज को देने के, उसने ये 1100 एकड़ जमीन इसको दे दी। और बिजनेस तो पहले ही छोड़ चुके थे अपना, जिससे बनाई थी वो 1100 एकड़। मतलब जो लेदर की बिजनेस ये वो तो बढ़िया लपेट ही रहा था। दूसरी तरफ से, एक तरफ से इस ब्राह्मण ने काट दिया, दूसरी तरफ से बिजनेस सारा वो बढ़िया कंट्रोल कर गया। आज हालात ये हैं कि जो उसके दोते पोते हैं वो बूट पॉलिश कर रहे हैं कानपुर की सड़कों पे, जो एक टाइम जिनका दादा परदादा सोने की बग्गी में निकला करता था। तो ये गड़बड़ हुई है। जिसने भी ब्राह्मण को सांप को किस करने की कोशिश की है, सांप ने भी आगे से उसको किस कर लिया है। तो सांप की किस क्या करती है फिर तो वो तो बताइए आपको सारा। हाँ जी रंजीत वीर जी। वो तो ब्राह्मण का काम है ऐसा लड़वाना। अब किस जाट के पास लेदर का बिजनेस है वो मुझे बताएगा, किसके पास है? जाटों के तो अपने कोल्ड स्टोर नहीं है जो उनका होना चाहिए। 35% पॉपुलेशन है। अगर सिख जाट और ये मुस्लिम जाट और ये जो नीचे जाखड़ बेल्ट का सारा जाट, हिंदू जाट जिसको कह देते हैं, हिंदू वैसे है नहीं वो, ये इकट्ठा हो जाए तो 32-35% उनकी पॉपुलेशन बनती है। मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन। उनके पास अपना कितना बिजनेस है वो तो आपको नजर आता ही है। इनका नहीं छीना, अकेला चमार समाज का नहीं छीना बिजनेस। ये जो हमारा रामगढ़िया समाज है, लुधियाने में, जलंधर में, हर जगह पे इनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती थी, खूब पैसा बना। चमर वंश था वो, जो चमारों का गौरवशाली टाइम था वो चमर वंश था। उसके बारे में पढ़ेंगे ना, राजा नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन चमर वंश था जो सबसे स्वर्णिम है चमारों का। हाँ जी, मैं उसमें मनीष जी पे बिल्कुल बात करूँ। मैं आज मॉडर्न टाइम की बात करता हूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अलग अलग समाजों जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं मॉडर्न एरा की बच्चों को ना कई बार पुरानी इतिहास को वो बोलते शायद कहानी है। तो जितना भी हमारा रामगढ़िया समाज है, ध्यान से चेक करें कि उनका बिजनेस चला कहाँ पर गया है।
जाटों ने तो नहीं लिया, चमारों गुच्ची ने के पास गुच्ची ले गया, बाटा ले गया। एक सेकंड मुनीष जी 2 सेकंड दे दे, माइक थोड़ी सी बंद। अ, चमारों ने तो नहीं लिया, लुबानियों ने तो नहीं लिया, सैनियों ने तो नहीं लिया, कितनी उनकी फैक्ट्रियां खुली, कुछ भी नहीं। हर रामगढ़िया समाज का बंदा चाहे घर में कीलों की फैक्ट्री लगा के बैठा था, वो कीलों से ही लखपति होके अच्छी रोटी खा रहा था। हर बिजनेस को खत्म करने के लिए बनिए लेके आए प्रोजेक्ट टैक्स फ्री इंपोर्ट। जैसे ही वो टैक्स फ्री इंपोर्ट लेके आए, सारा समाज जो है पूरा लपेट के रख दिया। अगर नीचे कोई रामगढ़ी समाज का बंदा बैठा है, वो देखे कहां कर गया। खत्रियों के साथ भी ऐसे किया है। खत्रियों का थोड़ा सा बचा है, वो भी जा रहा है धीरे धीरे। अगर ध्यान से खत्री उस पर नजर मारे ना कभी, फिर उनको पता चलेगा कि ये जो ऑटो पार्ट्स का मेजर होलसेल का काम, ठीक है, बड़े बड़े होलसेल के काम, ये गहने ज्वेलरी का बड़ा होलसेल का काम, ये वो सारा वो बनिए के पास पहुंच चुका है। तो लोग अपने घर पे नजर नहीं ना मारते। ये जाटों को भी लपेट दिया था। अगर ये कानून जबरदस्ती ना रुकवाते तो जमीन निकल गई थी उनके पैर के नीचे से भी। तो भाई अपना अपना देखो हो क्या रहा है तुम्हारे पास, किसका किसके पास चला गया, ठीक है ना। चमार समाज तो चलो फिर भी बच गया, क्योंकि एससी समाज की जो रिजर्वेशन है उसमें से मेजोरिटी हिस्सा उनके पढ़े लिखे बच्चे थे तो उनको मिल गया, बचाव हो गया। पर बाकी जितने भी हमारे ये धानक हैं, संपेले हैं, बाजीगर हैं, सांसी समाज के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एक तो उनकी रिजर्वेशन इधर आ गई एससी में, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो कम्पीट कर पाते। दूसरा वो था यहाँ का एसटी समाज, वो यहाँ का एससी समाज नहीं था, वो था यहाँ का ट्राइबल। अगर उनकी आप नेचर देखो ना, वो शिकार किया करते थे, शिकारी लोग थे। कभी आपने सुना होगा कि कमाद में वो बिल्ले मार रहे हैं, फलां कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी नेचर वही थी जो उनके बुजुर्ग कर रहे थे। तो यहाँ का एसटी समाज था, ट्राइबल समाज था यहाँ का। सांसी समाज, किसी को पता है सांसी समाज के बारे में कि नहीं? है किसी को आइडिया सांसी समाज का कि नहीं? आजकल सबसे ज्यादा नेताओं का नशा बेचता है सांसी समाज आज के दिन। बिल्कुल, 2 कामों पे लगा दिया उनको। एक तो उनको जो मिलना था रिजर्वेशन वो भी अच्छे तरीके से नहीं दी उनको, वो बेचारे लॉस्ट हो गए। एक ट्राइब से निकाल के उनको जब कास्ट बनाया इन्होंने, कास्टिंग की उनकी ब्राह्मणों ने, तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया समाज। ऐसे उनके साथ हो गया कि जो उनका जल जंगल जमीन था वो कट चुका था, जहाँ पर वो लोग शिकार कर रहे थे, यहाँ पे ये ना। अब नशा और देह व्यापार जो है वो उस समाज का एक कलंक बन गया। कैसे लौटेंगे वापस ये मुश्किल है, पर पहला स्टेप उनका यही होगा कि खुद को कास्ट से बाहर निकाल के ट्राइब में वापस लौटें। अपनी कहना शुरू करें कि हम कास्ट नहीं, हम ट्राइबल हैं, यहाँ के ट्राइब्स हैं, हमें उस हिसाब से डील किया जाए। जिस दिन वो ये कहना चालू करेंगे, ये उनका पहला स्टेप होगा, जब वो लोग वापस लौट सकेंगे अपने घर। बाकी बात ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕੰਗ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।